न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एल.के. साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के राजभवन के समीप में और हम आपको बता दें पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का धरना लगातार आज 163 दिन से जारी है और अपनी कई मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। आज धरना स्थल पर अमर बावरी जी भी मिलने के लिए आए और उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिया। क्या कुछ बातें हो पाई उनसे, आइए हम लोग सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। बाल्मीकि जो समय के सैनिक रहे हैं, उस युद्ध के सैनिक रहे हैं, वो अपने मांगों को लेकर के जिनके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से पिछले साल 13 मार्च को मुलाकात की, लेकिन उनके जो जेन्युइन मांगे हैं वो इस सरकार ने पूरी नहीं की और उनको अपने परिजनों के साथ अपने गृह क्षेत्र से लगभग 150 किलोमीटर से पदयात्रा करके यहाँ और लगातार वो 14 दिनों से यहाँ धरना पर बैठे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक है इस शौर्य दिवस पर इस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए, इस राज्य के लिए पीछे आज हम लोगों ने चूँकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और कई एक मामले जो है यहाँ के राज्य के जनता से जुड़े हुए, जिनका बराबर हम सबको संज्ञान या फिर मांग पत्र के माध्यम से हमारा ध्यान अक्सर किया जाता है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के निर्देश पर आज हम लोग यहाँ आए हैं। आदरणीय विधायक अपना भवनाथपुर श्रीमान भानु प्रताप शाही जी, अपने गोड्डा के अन्य विधायक अमित मंडल जी और हम लोगों ने आज यहाँ जो धरने चल रहे हैं 163 दिनों से धरना चल रहा है। यहाँ पे पंचायत स्वयंसेवकों का 114 दिनों से ज़्यादा धरना चल रहा है। चौकीदार दफादारों का, दिव्यांगजनों का लगभग 18 दिनों से धरना चल रहा है। जेटेट के जो डिमांड लिए बैठे हुए हैं उनका धरना चल रहा है आज लगभग 100 दिनों से। ये राज्य सरकार जिन वादों को पूरा करने का एक शब्दबाग दिखा करके अपने लिए जनमत तैयार किया, अपने लिए मतदाताओं को आकर्षित किया, जिनकी भावना, जिनकी उम्मीदों को जगा करके 2019 में उन्होंने सरकार बनाई। आज जब सरकार अपने उत्तरार्ध पर है, जब सरकार अब 4 साल अपने पूरे करके अब अपने बहिर्गमन के रास्ता में देख रहे हैं, इन सब का जो है कहीं ना कहीं उम्मीद जो है टूट रहा है। कहीं ना कहीं इनके मन की जो आकांक्षाएं थी वो धूल दूसरी हो रही है। इसलिए सभी लोग आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी तरह से राज्य सरकार पे दबाव बनाया जाए और इनकी उम्मीद है कि भाई हम लोग एक विपक्षी दल के रूप में इनकी बातों को सदन के अंदर मजबूती के साथ रखें। तो मैं इन तमाम लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ, अपने विधायक दल के सभी ऊर्जावान और अपने लड़ाकू तेवर वाले विधायकों के साथ हम इस राज्य सरकार को मजबूर करेंगे इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए। और एक आग्रह तो अवश्य करेंगे कि भाई इमीडिएट आज ही पोजना बालमूर्ति जी जो हमारे जो सैनिक है, हमारे वीर सैनिक है, उनके परिवार में उनकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया है, 14 दिनों से यहाँ के ठंड में बैठे हुए, और ये अपने दिव्यांगजन जो लगातार आपके साथ बैठे हुए हैं, कम से कम मानवता, कम से कम संवेदनशीलता तो दिखाइए। कोई ना कोई एक प्रतिनिधिमंडल आकर के इनसे बात करिए, इनके ग्रीवांसेस को सुनिए। कई एक हमारे सत्ताधारी दल के जो माननीय विधायक है उन लोग आए हैं यहाँ पर, यहाँ आकर के फ़ोटो खिंचाए हैं, मिठाइयाँ खाई है उन्होंने, जो है अपना तो PR बढ़ाया है, लेकिन इन लोगों के जो है इन लोगों को समाधान तक पहुंचाने का काम नहीं किया है। मुझे लगता है कि इस राज्य सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और संवेदनशील नहीं होगी तो राज्य की जनता उनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और हम लोग पूरी ताकत से सोमवार से जो विधानसभा का जो दिन चालू होगा तो उसमें हम लोग इन सबके विषय को। अमर जी, 18 तारीख को पंचायत सचिवालय लोगों ने आपको आमंत्रित किया है कि हम लोग घेराव कर रहे हैं, तो क्या आप इन लोगों के समर्थन में घेराव में शामिल होइएगा? हम लोग 100% इनके आंदोलन के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन। क्या लगता है कि 4 सालों तक जो नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं रहा उसके वजह से ये सारी समस्याएं उभर के आई? विपक्ष की आवाज को इस सरकार ने तो दबा के ही रखा। इस सरकार ने उन तमाम आवाज़ों को जो उनके कानों में बारह की तरह चुभती थी उससे बचने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास ही किया और इसका नतीजा रहा कि आज झारखंड की सरकार अपने को कानूनी सिंगजने में फंसा हुआ भी पा रही है। अगर उनको कोई रोकने टोकने वाला, कोई उनके जो कर्तव्य है उसको याद दिलाने वाला रहता तो आज सरकार इस स्थिति में नहीं रहती। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इन लोगों को जिस तरह से सरकार ने ठगा तो सभी वर्गों को है, लेकिन इनको जिस तरह से ठगा है ये सभी लोग भी सचेत हैं और सभी लोग चाहते हैं कि भाई
अब राज्य सरकार जो है उनके लिए न्याय देने के लिए या अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आगे आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार में संवेदनशीलता बची है। नहीं तो पूर्णा बालमूर्ति जी जैसे सही है अपने जो सैनिक जो है इतने दिनों तक इस कड़ाके के ठंड में अपने हक अधिकार के लिए नहीं बैठे। जी धन्यवाद। आज अमर बावरी जी आपके धरना स्थल पर आए, क्या बातें हो पाई, क्या उनकी तरफ से आश्वासन मिला? देखिए, आज हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 163 दिन हो गया है और आज 163वां दिन में जो है नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बावरी जी और भानु प्रताप शाही जी भवनाथपुर के विधायक और अमित मंडल जी, ये 3 लोग आए और हम लोगों के माने मंच पर आकर उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि भारतीय जनता पार्टी आपके इस लड़ाई में पूरा जोर शोर से आप लोगों का साथ देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर तबके का लड़ाई में साथ देती है। क्योंकि झारखंड का अलग निर्माण में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया गया था और झारखंड पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही पारा टीचर लोगों का बहाली, जल सहिया, आंगनबाड़ी, पंचायत सचिवालय, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुई है। तो आपके इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ है। आपका जब भी हम लोगों का ज़रूरत पड़े आप बताएं, हम लोग आपके साथ हैं। ये आश्वासन उन्होंने दिया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला है कि ये सरकार जो है आप लोगों से वोट तो ले ली रोज़गार का गारंटी पर रोज़गार देने में जो है सक्षम नहीं हुई। हमारी सरकार आएगी, हम लोग ज़रूर इस बार आप लोगों का मांग को जो है पूरा करेंगे और हम लोग पहला माने आपका चुनाव का जो ये होता है घोषणा पत्र, उसमें पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का भी जो है हम लोग मांग को रखेंगे। इस बार हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोग जो मांग है उस मांग को जरूर हम लोग पूरा करेंगे, ये आश्वासन उन्होंने दिया। और एक चीज़ और उनके द्वारा बोला गया कि आपके मुद्दों को लेकर हम सदन में भी जोर शोर से आवाज़ उठाएंगे, ये चीज़ उनके द्वारा बोला गया। तो क्या लगता है, मतलब क्या उनके आश्वासन से आप क्या फील कर रहे हैं, किस तरह से मतलब बेनिफिट? देखिए, हम तो ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग तो कहीं ना कहीं एक राजनीति का शिकार शुरू से होते आए हैं और आज भी राजनीति के शिकार ही हो रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए कि कोई भी सरकार जब किसी स्टेट में चुनाव लड़ती है तो सबसे पहला उनका मुद्दा होता है बेरोजगारों को रोजगार, माने रोजगार का गारंटी हर पार्टी के लोग लेते हैं जो चुनाव लड़ते हैं। हेमंत सोरेन जी ने भी रोजगार का गारंटी दिया था। हेमंत सोरेन जी से निवेदन यही है कि जो वादा पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के साथियों से उन्होंने किए थे चुनाव से पहले, उस वादा को पूरा करें। और ये गठबंधन की सरकार में देखिए, एक चीज़ तो हम लोग को जो समझ में आया अभी तक कि गठबंधन की सरकार में अड़चनें होती हैं, वो इसलिए कि अलग अलग पार्टी के मंत्री होते हैं। अभी कांग्रेस में देखिए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी हैं, वो अगर हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री का समर्थन नहीं मिल रहा है क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। तो ये दिक्कतें होती है। अगर एक दल का सरकार किसी का भी रहे झारखंड में तो वाकई में हमको लगता है कि झारखंड बहुत तरक्की करेगा, झारखंड बहुत आगे बढ़ेगा, जिसकी भी सरकार हो। पर इस सरकार में भी युवा ठगे गए हैं, बेरोजगार ठगे गए हैं, छात्र ठगे गए हैं और पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के 18,000 सदस्य भी ठगे गए हैं। पर उम्मीद है कि अभी भी वक्त है, अगर सरकार अपना जो वादा की है अंतिम में भी अगर वादा को पूरा कर देती है तो कहीं ना कहीं ये टूटा हुआ विश्वास को फिर से जो है विश्वास बनाने में कामयाब होगी। सरकार जो अभी तत्कालीन सरकार है वो भी आश्वासन आपको दे रही है कि आपकी जो मांग है उस पर पहल हो रही है और बहुत जल्द आप लोगों को सूचना इसके बारे में मिलेगा। आलमगीर आलम जी ने भी अपने बयान में ये चीज़ कहा था और आज प्रतिपक्ष के नेता भी आज आपको ये आश्वासन है। क्या लग रहा है कि आश्वासन है या फिर काम हो रही है? देखिए, अगर झारखंड की वर्तमान सरकार अगर हम लोगों की मांगों पर पहल कर रही है, मांग को करना चाहती है, तो इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। देखिए, ये सोचने वाली बात है कि 4 साल उधर और उसके बाद फिर इधर 163 दिन से हम लोग बैठे हुए, माने आपका 29 दिसंबर को सरकार का पूरे 4 साल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है हमको तो लग रहा है कि आश्वासन के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। जब होगा तभी जानेंगे कि हाँ, जो सरकार वादा की है वो वादा को पूरा कर रही है। और नहीं होने पर तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग भी जो है सरकार के प्रति आक्रोश होंगे और इसका कुछ ना कुछ परिणाम तो इस सरकार को भुगतना होगा 2024 के चुनाव में।